क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रॉमिस डॉट रेस इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी तक हमने जो प्रॉमिस के बाकी मेथड है उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल और प्रॉमिस डॉट रेस एनी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब प्रॉमिस डॉट रेस करेंगे। तो प्रोमिस क्या होते हैं कि प्रॉमिस होते हैं कि आई विल प्रॉमिस अ रिजल्ट इन फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट। ऐसा होता है कि वो फ्यूचर कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, एरर या फिर वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा समझ सकते हो। तो प्रॉमिस कुछ मेथड प्रोवाइड करता है, जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल, प्रॉमिस डॉट ऑल रेस एनी, रिजॉल्व, रिजेक्ट। तो ये कुछ मेथड होते हैं जो प्रोमिस प्रोवाइड करता है, और इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, चेन कर सकते हैं देन का यूज करके, डॉट कैच डॉट फाइनली। तो ये चेनिंग में क्या होता है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो वो देन के अंदर आ जाता है। अब अगर कोई एरर थ्रो करता है तो कैच हमारा एरर हैंडल करता है, और फाइनली में क्या होता है, ये एग्जीक्यूट होता है। अगर दोनों में से चाहे देन हो या फिर कैच हो, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट हो। तो ये चेन हम प्रोमिस के ऊपर करते हैं रिजल्ट या फिर एरर कैच करने के लिए, स्टोर कराने के लिए। तो प्रॉमिस ऑल सेटल में क्या होता है कि ये एरे ऑफ प्रोमिसेस लेता है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोमिसेस आएंगे, और जब तक सारे प्रॉमिस सेटल नहीं हो जाते तब तक जो प्रॉमिस डॉट ऑल है ये वेट करता है, और ये एट द एंड में क्या करता है, एक रिजल्ट एरे रिटर्न करता है। उस एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमने पैरामीटर में एरे पास किया था उसके इंडेक्स का प्रॉमिस की वैल्यू होती है, या फिर उसका रिजल्ट होगा या फिर एरर होगा। प्रॉमिस डॉट जो सेटल है वो सारे प्रॉमिस का रिजॉल्व या रिजेक्ट का एक एरे प्रोवाइड कर। प्रॉमिस ऑल में क्या होता है कि ये भी एक एरे लेता है प्रॉमिसेस के, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई कोई प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो ये क्या करता है, वहीं से ही पूरा प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एरर थ्रो कर देता है। रेस में क्या होता है कि जैसे ही कोई प्रॉमिस या फिर रिजॉल्व हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, यानी जो प्रॉमिस एरे है इनमें से जोन सा भी पहले हो गया तो ये पूरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है। एनी में क्या होता है कि ये क्या करता है कि पहले जो 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 भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए सबसे पहले उसको रिटर्न करता है। अगर कोई भी प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तो आखिरी में क्या करता है, ये एरर रिटर्न करता है, जो कि हमने अभी इम्प्लीमेंट किया था। हमने प्रॉमिस ऑल सेटल, ऑल और एनी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। प्रॉमिस रिजॉल्व का हमने यूज किया है तीनों में। प्रॉमिस रिजेक्ट क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है प्रॉमिस को। डॉट देन कैच और फाइनली हमने डिस्कस कर ही लिया। इनके अलावा भी डॉट देन और कैच के अलावा अगर हम प्रॉमिस को हैंडल करना हो तो एसिंक और अवेट और ट्राई कैच का यूज करते हैं हम। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था के बारे में, आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं या फिर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो प्रॉमिस रेस इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारा जो हमने जो तीनों में अभी तक बॉयलर प्लेट जैसे कह सकते हैं कोड को, तो तीनों में कॉमन चीज हुई है ये कि हमने क्या किया है, रिटर्न किया है एक न्यू प्रॉमिस को। अब प्रॉमिस में क्या होता था, रिजॉल्व, रिजेक्ट। फिर हम क्या करते थे, प्रॉमिस पे फॉर ईच लूप चलाते थे, फिर एक सिंगल प्रॉमिस मिलता था, फिर प्रॉमिस को रिजॉल्व करते थे, प्रॉमिस पास कर देते थे इसके अंदर सिंगल प्रॉमिस। फिर इसके बाद डॉट देन पे एक वैल्यू मिल जाएगी हमें कोई, या फिर एरर कैच में हमें एक एरर मिल जाएगा। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है जो हमने अभी तक यूज किया है इन तीनों क्वेश्चन, अभी के पास्ट 3 क्वेश्चंस में। अब हमें क्या करना है कि हमने जैसा डिस्कस किया कि जो रेस होगा उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी प्रॉमिस या फिर वो अगर रिजॉल्व हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो रिजॉल्व कर देंगे। यानी अगर कोई प्रॉमिस वैल्यू रिटर्न कर देगा तो हम क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे पूरे प्रॉमिस को। नहीं तो हम क्या कर देंगे, अगर एरर आया तो रिजेक्ट कर देंगे एरर। तो ये सबसे इजी था क्वेश्चन। अभी तक के 4 प्रोमिसेस हमने इंप्लीमेंट किए थे उन सब में। तो इसको सबमिट करते हैं। सबमिट हो रहा है, सबमिट हुआ। तो इसमें हमने किया क्या है समझ में आया होगा, आई होप।